ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर लिल्लाहिल हम्द। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़द अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रा रसूलन यतलू अलैकुम आयातिन मुबय्यिनातिन। गुज़श्ता मुहादरा में इस आयत के बारे में मैंने कुछ इजमाली बातें जिक्र की थी कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतारा है। अल्लाह की कलाम की शक्ल हो या अल्लाह ताला की मुराद की शक्ल हो, ये दोनों जिक्र हैं। और जिक्र की खुद ताबीर कर दी है। मैं ग्रामर की इस्तिलाहात ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहता। अल्लाह ने तुम्हारी तरफ जिक्र उतारा, और जिक्र से मुराद क्या है? रसूल। वैसे आप अहले इल्म हैं, अगर किसी ने नामीर भी पढ़ी हुई है ना, तो उसके अंदर बदल और मुबदल मिन्हु की बात उसके सामने है। लेकिन आपको मैं अपने उस्ताद और ताया, हकीकी ताया मुहद्दिस रुकनी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से ये पेश करना चाहता हूँ कि वो हमेशा मुझे ग्रामर हो या वही हो, इनकी हिकमतें बताया करते थे। ग्रामर का इजरा, जब तक इंसान ग्रामर की गहराई तक ना पहुंचे, इजरा नहीं होता। और वही की जो सूरत में हमें अहकामात मिलते हैं, अगर आप हिकमत से वाकिफ हो जाएं तो फिर आपको जो है वो इत्मीनान क़ल्ब हासिल होता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या ज़िक्र करके मुर्दों को ज़िंदा करने का मामला खुद उनकी ज़ात पर 100 साल तक जो है वो उन्हें सुनाई रखा, और उसके बाद जो है वो ज़िंदा कर दिए। उसके बाद फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है कि उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह आरिनी कैफ़ तुहय्यिल मौता। अगली आयत ये है, तीसरे पारे में, मुझे दिखा के तू मुर्दों को ज़िंदा कैसे करता है। अल्लाह ने पहली बात जो कही है वो क्या है?
अवलम तो में, क्या ईमान नहीं है? लेकिन मैं एक जुमला कहने के बाद आगे बढ़ जाता हूँ। ईसाइयत ने ईमान का माने बिगाड़ दिया। उन्होंने कहा कि ईमान से मुराद है ब्लाइंड फेथ, अंधा होकर किसी चीज को मान लेना। हमारी जो हालत है ना, मोमिनों की सिफात बयान की है सूरत फुरकान के आखिर में, वहाँ एक बड़ा अहम लफ्ज़ है जिसको हम लोग बसा औकात भूल जाते हैं, ख़ास तौर पर अहले हदीस। वइज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यख़िर्रू अलैहा सुम्मन व उम्याना। जब उनके सामने अल्लाह की निशानियाँ जिक्र की जाती हैं, याद दिलाई जाती हैं, उस पर वो अंधे बहरे होकर नहीं गिरते। एक है कि अपनी अकल को अल्लाह पर हाकिम बनाना, ये तो गुमराही की बुनियाद है। तमाम गुमराह फिरके इसी से, मुअतज़िला, जामिया, हमारे यहाँ तो अब लोग जानते भी नहीं, लेकिन आज भी सबसे बड़ा फितना जो है वो अकल की बालादस्ती। लेकिन इब्न तैमिया ने इस मौजू पर जो है वो एक किताब लिखी है जो अब 13 जिल्द में छपी है। उसका नाम है दर तारुज़ुल अक़्ल वन नक़ल। जो वही है उसका और अकल का आपस में कोई तारुज़ नहीं है, ये एक ही चीज़ है। लेकिन उन्होंने इस किताब के अंदर एक बात इब्तिदा में वाज़ेह कर दी है, वो ये है कि आपने जितनी भी अकल इस्तेमाल करनी है वो असल में वही को तस्लीम करके फिर आपने अकल इस्तेमाल करनी है, गोया कि वही को समझने के लिए। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हिकमत को समझना ये बहुत बड़ा मसला है। इसलिए मैं आमतौर पर मैंने अपने दामाद हाफिज़ ताहिर इस्लाम अस्करी जो PhD करवाई है वो इस मौजू पर करवाई है कि इब्ने हज़म का इज्तिहाद और जमहूर के इज्तिहाद का क्या फ़र्क है। तो मैं बताना ही चाहता हूँ कि उसके अंदर हमने बुनियादी चीज़ ये कही है कि इब्ने हज़म बहुत इंतहा में चला गया। असल में तकलीद का रद्द करते करते उसने कह दिया कि हम हिकमत को नहीं मानते। इसलिए ये मौजूद ज़रा बाद में आएगा, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ इसलिए मैंने आपके सामने बात कर दी है कि गुज़श्ता लेक्चर में मैं हफ्ते के रोज़ जब यहाँ आया तो हुज्जतुल बालिगा की शरह देखी तो फ़ौरन ख्याल आया कि ये जो हिकमत है, हिकमत कुरान मजीद ने कहा है कि ईमान पहले है और हिकमत बाद में है। मतलब यह कि अगर आपको हिकमत समझ ना आए तो फिर ईमान नहीं जाना चाहिए। लेकिन हिकमतों को समझना जो है, हज़रत इब्राहीम ने जो तलब की है उनको सामने दिखाया है, परिंदों को ज़िबा करके दोबारा जिंदा करने की। तो अल्लाह ताला इसके कदरदान हैं। लेकिन अल्लाह की तरफ से जो बात होती है वो तो हुज्जत होती है। बंदे जो कुछ गौर व फिक्र करके अकल इस्तेमाल करके समझते हैं ना, वो जो हुज्जत नहीं होती, दूसरों पर हुज्जत नहीं होती, वो सिर्फ ज़हन का खुल जाना, नए से नए मसाइल जब पैदा होंगे तो उनके बारे में जो है वो शरई राय जो है वो पेश करने की सलाहियत जो है वो सामने आ जाना, ये काम जो है वो असल में अकल से होता है। तो मैं बताना ही चाहता हूँ, लेकिन चूँकि हर चीज़ फितना बन जाती है, और मैंने अपने दरसों के शुरू में ही ये बात कह दी थी कि मेरा 50-60 साल जो काम है ना, मुहद्दिस देख लीजिए,
रुश्द देख लीजिए। अब माशाल्लाह मुहद्दिस को 52 साल हो गए। मैंने यही काम किया कि फितनों का रद्द किया है किताब और सुन्नत की रोशनी में, और उसके ऊपर लिखा होता है जहां कोई भी बात किताब और सुन्नत की रोशनी और पाबंदी में अगर आप बात कहेंगे तो हम मुहद्दिस में छापने के लिए तैयार हैं। ये मुहद्दिस के टाइटल के नीचे, टाइटल यानी जो अंदर का टाइटल होता है उसके नीचे ये लिखा होता है। हमारे लिए पाबंदी सिर्फ वही की है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि लोगों का काम ये है कि लफ्ज़ हमारे इस्तेमाल करते हैं, मुराद अपनी लेते हैं। तो इसलिए मैंने आपको आज जो लफ्ज़ है ना मुबय्यनातिन क़द अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्र, मैंने आपको तो अभी मुहद्दिस रोपड़ी अपने उस्ताद और ताया मरहूम की बात जो आपको बताई है, तो वो बात मैंने सिर्फ इतनी बतानी है कि वो मुझे कहा करते थे कि ये जो तवाबे है ना, ये तवाबे की बात है। असल में ये जो तवाबे हैं ना, इनके अंदर बदल मुब्दल मिन्हो के अंदर असल मकसूद बदल होता है, मुब्दल मिन्हो तमीज़ होती है। क्योंकि आप अहले इल्म हैं, मुझे पता है कि ऐसे लोग भी होंगे जो ग्रामर में इन चीज़ों में गहरे नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए कोई भी माहरूम ना रहे। तो मैं अब आपको मुबय्यनात इनके जो माने हैं ना, वो आज ज़रा वादे करना चाहता हूँ। इसलिए कि पहला तो मैं ये वादे कर दूँ कि हिकमतें ईमान के बगैर सिर्फ अकल की बुनियाद पर हिकमतों को हुज्जत करार देना गलत है। इसलिए कि अल्लाह का काम जो है, जब अल्लाह पेश करते हैं वो हुज्जतुल्लाह बालिगा होती है, लेकिन जब हम काम करते हैं तो उसके अंदर हमारी अकल शामिल हो जाती है। हमारी अकल जो है ये टामक टोइयाँ जो है वो मार सकती है। इसलिए इब्न तैमिया ने दर व तारुज़ अल अक़ल व नक़ल के अंदर ये तफ़सीलात पेश की। मैंने उसका खुलासा आपके सामने जो है वो 2 लफ्ज़ों में पेश करने की कोशिश की। तो इसलिए गामदी सर सैयद से लेकर गामदी तक एक ही ज़हन है कि जो हम अकल इस्तेमाल करते हैं वो हुज्जत है। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि ये अब लफ्ज़ तो हमारे उलमा का है, हमारे अवाम तो या आम दानिश्वर तो समझते ही नहीं कि असल में जो हुज्जत है वो तो वही है, और हम जो इज्तिहाद करके हिकमतें तलाश करते हैं वो जो है वो सिर्फ उस शख्स के लिए हुज्जत है जो इज्तिहाद कर रहा है, दूसरे के लिए हुज्जत नहीं है। तो लेकिन मुसीबत यह है कि इब्न हज़म ने तो हिकमत का इनकार कर दिया है। तो मैं आपको बताना ही चाहता हूं कि अब ये दूसरी तरफ देखिए, जिस सर सैयद से लेकर गामदी तक उनकी सूरत हाल ये है कि उन्होंने हदीस को पहले तो वही मानने से इनकार किया हुआ है। वो मेरी जो अजीज़ा फौजिया केलानी या सल्फी, उनकी ख़त किताबत मुहद्दिस में मौजूद है गामदी के साथ। एक ही बात वो बार बार कहती रही है कि आप बताइए हदीस वही है कि नहीं, सुन्नत वही है कि नहीं। कतन इसका इकरार नहीं किया, क्योंकि वो असल तो सारा झगड़ा ही है, सुन्नत की तारीफ ही बदल दी है। लेकिन ये चीज़ें इंशाल्लाह वो जो मेरा अगला दरस है ना अहलुल हदीस और अहलुल राय, क्योंकि उसके बारे में जब मैं तशरीहात पेश करूँगा मैं इसको उस पर वादे करूँगा। लेकिन एक नुक्ता जो है वो चूँकि सुन्नत से मुतल्लिक है, इसलिए मैं आपको यहाँ वादे करना चाहता हूँ। एक तो
ये जितने भी फितने हैं सर सैयद से लेकर गांधी तक, ये जो अपनी सोची हुई बात है ना, उसको जो है वो तमाम के लिए हुज्जत करार देते हैं, और जो इनका अपनी सोच विचार है, अपना तदब्बर है, उसको जो है वो वही से मुराद वो लेते हैं। अल्लाह के रसूल की जो मुराद है, जो अल्लाह के रसूल ने जो मुराद पेश की है, उसको वही नहीं मानते। इसलिए आप असराउद्दीन यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, उन्होंने दुब्बर कुरान के ऊपर जो 2-3 जिल्दें लिखी हैं, अगरचे उन्होंने उसूल बयान नहीं किए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कीमती बातें लिखी हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ उसूल बयान कर रहा हूँ कि हिकमत जो है ये सिर्फ उसके लिए हुज्जत है जिसने इज्तिहाद खुद किया हो, उसका इज्तिहाद अपने लिए हुज्जत है, दूसरों के लिए हुज्जत कोई नहीं। इसलिए कि नबी के अलावा कोई मासूम इज्तिहाद नहीं है। लेकिन मैं अब आपको जो बात बताना चाहता हूँ, एक तो ये है कि वैसे मेरे दिल में ख्याल आया, लेकिन शाह वलीउल्लाह का मैं कदरदान हूँ, मैंने कहा कि काश के ये इस किताब का नाम हुज्जतुल्लाह बालिगा की बजाय हिकमतुल्लाह बालिगा रख देते, इसलिए कि सारी सोचो विचार तो उनकी है, फ़िक़्ह की हिकमतें हैं। लेकिन चलिए, वो शाह वलीउल्लाह चूँकि तसव्वुफ़ की ज़ुबान में बात करते हैं, इसलिए उनका हक़ था, ये दौर वो था। तो मैं अब आपको जो असल नुक्ता बयान करने लगा हूँ वो ये है कि गांधी ने जब अबुल कलाम आज़ाद की ज़ुबान में एक कुरान मदीने में उतरता था और एक कुरान मजीद मदीने में चलता फिरता था, खुलुक़ुल कुरान, जब इसका इनकार किया मदीने में चलता फिरता कुरान का, तो उसने एक लफ्ज़ का सहारा लिया। उसने कहा कि कुरान में जो कुछ भी तशरीह अल्लाह ने करनी थी ना, जो कुछ भी बयान करना था, वो अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान कर दिया है। माना यह कि सुन्नत की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मौक़िफ़ असल में अब्दुल्ला चकरालवी का है, और अब्दुल्ला चकरालवी जो है ना, वो असल में सिर्फ जहालत है। उसने ये कहा है कि हमें हदीस की ज़रूरत नहीं है, नमाज भी कुरान से ही उसने सारी साबित की है, उसकी हरकतें भी, उसने नमाज बनाई है कुरान से, बन ही नहीं सकती। तो इसलिए मैं बताया करता हूँ, अहले कुरान वो हैं, ये तो मुनिद हैं, ये परवेज़, सर सैयद, उसका आगे सिलसिला भी, ये तो इल्हाद है कि इन्होंने क्या काम किया है, अपनी सोच को तो वही करार दे दिया है और दूसरों का हक नहीं है। तो इसलिए इसके बारे में मैंने जब किताब का हवाला दे दिया तो तफसीर की जरूरत थी। अच्छा, अब उसकी जो बात इस वक्त फितना है ना, वो क्या है? वो कहता है जो कुरान मजीद में सुम्मा इन्ना अलैना बयाना आया है ना, बयान पूरे का पूरा कुरान मजीद में मौजूद है। बात तब भी हो जाएगी उसके किताब और सुन्नत के बामी फ़र्क पर, जो उसकी जो मीज़ान किताब है उस पर आप अगर उसका मुताला करें, मैं वैसे सिर्फ उलमा को ये कहूँगा कि वो मुताला करें, अवाम के लिए ख़तरनाक चीज़ है। जिस तरह कादियानियत का मुताला अवाम के लिए ख़तरनाक है ना, इसी तरह मैं उलमा के लिए जो है वो ये समझता हूँ कि वो मुताला करें, आम पढ़े लिखे लोग जो हैं वो मीज़ान का मुताला न करें, इसलिए कि वो मीज़ान के अंदर तो दिन रात तब्दीलियाँ करता रहता है, और जब मीज़ान के अंदर दिन रात तब्दीलियाँ करता रहता है, अल्लाह ताला डॉक्टर हाफिज़ ज़ुबैर को जज़ाए खैर दे, उन्होंने मेरी निगरानी में जो है वो फ़िक्र गामदी पर जो इतनी मोटी किताब लिखी है उसको पढ़ लीजिए। मगर मैं आपको जो नुक्ता मुख्तसर सा यहाँ बयान करना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो उसने मौक़िफ़ पेश किया ना कि बयान सब कुछ कुरान में है, ये मौक़िफ़, इसलिए मैंने आज आयत दोबारा पढ़ी है, वही क़द अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रा रसूला। अब मैं मुबय्यनात की तशरीह कर रहा हूँ, सुम्मा इन्ना अलैना बयाना और मुबय्यनात एक ही चीज़ है।
अब मैं आपको बताना ही चाहता हूँ कि इमाम शाफी का मैं हवाला इसलिए दे देता हूँ, अल्फाज तो उनके अपने दौर के मुताबिक हैं, लेकिन मैं आज के दौर में आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम आमतौर पर कहते हैं कि हदीस कुरान मजीद की तशरीह है, हम बोलते हैं ना, ये अवामी बात है। मैंने आपको कहा था कि हमारे खतीब हज़रात जो ख़ास तौर पर दीन और मज़हब की बातें करते हैं वो अवामी होती हैं। कुरान की इस्तिलाह में ये बयान है। हाँ, बयान का मफ़हूम क्या है वो कुरान से समझें। अब ये गामदी का सारा इशारा उसमें रद्द आ जाए। आप सूरत बकरा पहला सिपारा ही ले लें, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मकतूल के कातिल की तलाश के लिए जो है वो गाय का हुक्म दिया था, तो ज़रा आपको पता है कि अंतज़बहु बकरा कालू व तत्तखिज़ुना हुज़ुवा काला अऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन कालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा ही। इस लफ्ज़ को आप देखिए, कहते कि ये गाय का जो हमें हुक्म दे रहे हैं ना, आप ऐसा करेंगे अपने रब को जो है वो पुकारें और रब से कहें कि वो हमारे लिए इसको बयान कर दे। ये लफ्ज़ बयान से सब कुछ पेश हो रहा है। अब बयान सुनिए, मैं चूँकि सारा पढ़ूंगा तो फिर इशारे की बजाय बात बहुत लंबी हो जाएगी। कम से कम जो है वो एक रुकू का बड़ा हिस्सा जो है यहाँ से शुरू होकर जो है वमा कादू यफ़अलून तक आपको सिर्फ याद दहानी करा दूँ। माहिया का बयान पहला क्या है? ला फारिज़ुम वला बिकर अवानुम बैन ज़ालिक। माना समझते हैं ना, ना बूढ़ी और ना अभी जिसको बोलते हैं ना कि जवानी, नौजवानी, बिकर उसको बोलते हैं जो अभी पूरे उसके दांत भी नहीं टूटते। दांत टूट जाए या उसको हमल हो जाए और वो बच्चा दे दे, फिर बिकर नहीं रहती। अवानुम बैन ज़ालिक, जवानी का जौबन तो पूरा हो लेकिन ना बूढ़ी और ना नौखेज। चलिए बात ख़त्म। अगला, क्योंकि मैं तो खुलासा बयान कर रहा हूँ, तफसीर आपने माशाल्लाह पहले पढ़ी हुई है। अगली आयत क्या है? बालउनुहा, उसका रंग बताइए, उसका भी मुख्तसर सा बयान। लफ्ज़ बयान को देखिए, लफ्ज़ बयान ये कह रहा है सफरा फाक़िउल्लौनुहा, उसका रंग तो जरद है लेकिन गहरा जरद, फाक़िउल्लौनुहा, गहरा जरद, और वो जरद भी ऐसा तस्सुर नाज़रीन, लोगों को बहुत भाए। चलिए जी, ये भी आपको दूसरा नुक्ता, इसलिए कि आप माशाल्लाह अहल इल्म है इसलिए इशारा काफ़ी है। उसके बाद फिर माही, इन्नल बकरा तशाबहा अलैना व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून। नबी अकरम ने फरमाया कि अगर इंशाअल्लाह ना कहते ना, ये काम उन्होंने करना नहीं था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा, हमारे लिए मुश्तबे हो गई है। लो जी, अब तीसरी बात मैं ख़त्म करके इसका एक नतीजा आपको बता देता हूँ। तीसरी क्या है? ये ऐसी गाय है, ला ज़लूलुन तुसीरुल अर्ज़ा। जी माशाल्लाह, आप जरा पढ़िए ना जी, वला तस्किल हर्स, आगे माशाल्लाह हाफिज़ नहीं आप, पढ़े ना फिर। नहीं, मुसल्लमतुन ला शियत फ़ीहा, बस नहीं, यहाँ तक
मुसल्लमतुन ला शियत फ़ीहा। मतलब यह है कि वो, अच्छा ये भी आपको बता दूं, हम समझते हैं शायद गाय से मुराद मुअन्नस है। बकरा जो है ये जिन्स है, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों शामिल है, बैल भी इसमें शामिल है लुग़वी एतबार से। तो कहने का मकसद ये है कि ना तो उसे जो है वो ज़मीन को फाड़ कर सराबी के लिए जो है वो जो काम किया जाता है, ज़मीन को फाड़ने का काम किया हो, और ना उसने जो है वो खेती को पानी पिलाया हो। ये असल में, अब आप इन चीज़ों को शायद ना समझें। राहत ये होता है कि पानी नीचा होता है और उसके ऊपर ज़मीन ऊंची होती है। तो उसके मुतालिक ये है कि उस बहुत बड़े डोल को, ये मुझे पकड़ा देना है, बहुत बड़े डोल को जो है वो राहट कहते हैं। तो वो बड़ा डोल जो है वो उसके पीछे लगाए होते हैं, उसके पीछे लगाए होते हैं बैल। आपने शायद अपनी ज़िंदगी में कहीं गांव के अंदर वो जो होते हैं ना, वो डब्बे से चलते हुए देखे, वो कैसे पानी निकालते हैं। हाँ, ट्यूबवेल से पहले यही काम होता था। तो अब सूरत हाल ये है कि ये काम जो है ये बैल करते थे। वैसे तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो मेरे असल उस्ताद हैं सारे उलूम व फ़नून में, वो मेरे वालिद हैं, और उनका नाम जो है वो मौलाना मोहम्मद हसन बटालवी के नाम पर रखा गया था। कुरान के हाफिज़ होने की वजह से वो हाफिज़ महमूद हुसैन अमृतसरी कहलाते हैं। मुहद्दिस का जो ताज़ा शुमारा अगस्त का आया हुआ है, उसके अंदर मुख्तसर सी बातें जो हैं वो मैंने ख़ानदान के बारे में की हैं, उनका भी जिक्र आया है। सिर्फ बताना नहीं चाहता हूँ कि इतने बड़े आलिम होने के साथ साथ जो काम बैल करते हैं ना, वो दरिया के किनारे खड़े होकर जो ऊंची ज़मीनें हैं ना, उसके लिए वही जो राहत है ना, वो अपनी ताकत से फेंकते थे। ज़ाहिर के मुकाबले में 2 आदमी 3 आदमी वो इकट्ठे होकर काम करते थे, ये अकेले होते थे। और ये जो आदमी काम कर लेना, कहते हैं कि ये असल में मुसलमान ताकतवर आदमी है। अल्लाह ताला ने बड़े बड़े काम दिए, लेकिन उनकी तारीख बिल्कुल जो है वो ब्लैक आउट है। चलिए, मुझे इससे गर्ज नहीं है, मैं सिर्फ उनका इल्म फैला रहा हूँ। तारीख में वो भी चाहते थे कि मैं छुपा रहूँ, और मैं भी अब तक छुपा ही रहा हूँ। मुझे इस हवाले से बहुत कम लोग जानते हैं कि हाफ़िज़ अब्दुर्रहमान मदनी को कोई इल्म भी है। लोग अक्सर ये समझते हैं कि ये बस एक दर्स का इसने बनाई थी, इसने उसकी बहुत शोहरत कर ली है बाहर के मुल्कों में, और इसने 2-3 रसाले निकाल ली है। उनको ये नहीं पता कि एक मेरी मजलिस तहक़ीक़ुल इस्लामी भी है, जिसमें माशाल्लाह ये मेरे बेटे हैं शागिर्द, मानवी बेटे इब्राहिम बिन बशीर, ये माशाल्लाह ख़ास ताउन कर रहे हैं। तो मैं बताता हूँ कि मेरा मिजाज ही तहक़ीक़ का है, तो इसलिए मैंने फितनों की तहक़ीक़ करके फिर किताब व सुन्नत की रोशनी में उनका जायज़ा लिया है। तो मैं क्या नहीं चाहता हूँ कि मैंने आपको कहा था कि मेरा तो मैदान ही ये है कि जो मैंने आपको पढ़ाना है। अच्छा, अब ज़रा इसका खुलासा क्या है? इसका खुलासा ये है कि वह मा कादू यफ़ालून, कि उन्होंने ये काम तो कर दिया, लेकिन वो दिल से
इसके करीब भी जाने के लिए तैयार नहीं थे। तो इसलिए ये बयान की सूरत में उस गाय की जितनी शुरूत व क़यूद है ना, बार बार वो इजाफा होता रहा, वरना हुक्म तो सिर्फ इतना था कि कोई गाय ज़िबा कर दो। ये शुरूत व क़यूद जो है, ये जब इंसान अमली तौर पर किसी चीज़ को इंजाम देता है तो फिर शुरूत व क़यूद के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो चलते फिरते कुरान है, इसलिए कि उनके अमल के अंदर वो तमाम शुरूत व क़यूद मौजूद हैं जो कुरान मजीद की वजाहत के लिए ज़रूरी है। तो कुरान मजीद ने ये बता दिया कि ये सारी शुरूत व क़यूद है, और ये उन्होंने जो है वो जान बचाने के लिए आयत की हुई थी। साजिशी गाय ज़िबा कर देते काफ़ी थी। बयान का माना वाज़ेह हो गया। इसका मतलब पता क्या है कि सुन्नत व हदीस के बगैर तो बयान है ही कोई नहीं, वो तो कुरान कहता है बयान है। तो इसलिए एक तो आप इस फितने का जो है मैं चाहता हूं कि आपके सामने वाज़ेह हो जाए। अच्छा, दूसरा जो है वो मैंने आपको ये बताना है कि हमारा जो मुल्क है इस वक्त, वैसे तो हमारा मुल्क जो है वो इस्लाम की एक तजर्बा के तौर पर जो है बनाया गया था। 10 लाख अफराद ने कुर्बानी दी है, जिसमें रोपड़ी ख़ानदान, मैं अपनी तरफ इशारा कर रहा हूँ, मैं वैसे बदनी कहलाता हूँ, लोग मुझे नहीं जानते कि मैं रोपड़ी हूँ। 11 अफराद तो रोपड़ी ख़ानदान की है, जिनमें हाफिज़ अब्दुल्ला साहब मुहद्दिस रोपड़ी कहते हैं, उनकी 4 जवान बेटियाँ और एक बेटा जो मुझसे 2 साल बड़ा था, उस वक़्त 1947 में वो शहीद हुए थे। धोखा क्या था कि पाकिस्तान का दस्तूर जो है वो कुरान होगा, और पाकिस्तान की तारीख, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने ये बात इसलिए ज़रा शुरू की है कि आज कोई शख्स जो है यहाँ बैठकर अफ़गानिस्तान के हालात से लाताल्लुक़ नहीं रह सकता। जो प्रेस मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों ही इस वक्त जो है वो तबसरे कर रहे हैं, और इस वक्त ये मीडिया जो ये यहूद के ताबे है, और सुपर कुव्वतें तमाम की तमाम, ख़ास तौर पर अमेरिका और उसके इत्तेहादी, ये सोच रहे हैं कि किसी तरह इनके अंदर फूट पड़ जाए। पंचशेर का मसला तो मैं इसलिए बात नहीं करता कि वो सियासी है, इक़्तिदार, यानी हमारी मौजूदा सियासत जो है वो मकियावली सियासत जो है वो इक़्तिदार की सियासत है, तो इसलिए इसको तो हम अलग कर देते हैं। लेकिन बहुत बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल जो है वो ये है कि 2 बहुत ज़बरदस्त मजहबी गिरोह हैं, उनको दुनिया भर में सिंबल बनाया है, तो वो भी अमेरिका ने। मैं अब नाम लूँगा तो आपको फ़ौरन समझ आ जाएगी। एक अल-कायदा और एक दाइश। ये जो तालिबान इस वक्त अफ़गानिस्तान को फतह करके हुकूमत बना रहे हैं, अब फूट कर ये, क्योंकि इन्होंने नाम रख दिया इमारा इस्लामिया, लफ्ज़ जमहूरियत छोड़कर और सेकुलरिज्म छोड़कर जो है वो इस्लामिया।
अब बहुत बड़ा जो फितना इनके खिलाफ है ना, वो असल में मजहबी लोग हैं। और वो कौन है? वही अलकायदा जिसकी वजह से, जिसके बहाने से इन्हें तोरा बोरा बना दिया गया, अब वो इनकी दुश्मन है। और जो दाइश है, जिसको अमेरिका ने जो है वो, ये सुन्नी और शिया का इख्तिलाफ था। दाइश जो है वो सुन्नी नारे से उठी थी, लेकिन वो इंतहा पसंदी में जो है वो खिलाफत के चक्करों में पड़ गई। लेकिन वो खिलाफत जो है वो खिलाफत नहीं है जिसे खिलाफत नबूवत कहते हैं। मैं बताना ही चाहता हूं कि सबसे बड़ा खतरा मैं इनको समझता हूं। और अगरचे हुकूमत पाकिस्तान को ज़्यादा फिक्र जो है वो असल में अपने जो इलाके हैं ना, ये ख़ास तौर पर जो रियासतें थी, सवात वगैरह, और इसी तरह ये जो आज़ाद कबाइल थे, वज़ीरिस्तान वगैरह, ये सारे बहुत लंबी पट्टी है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है वो बड़ी बसीरत का काम किया था। वो देख चुके थे कि बरतानिया ने कितनी जिल्लत उठाई है। तो कायदे आज़म ने कहा कि भी वो जिल्लत पाकिस्तान को ना उठानी पड़े। उन्हें कहा कि जी तुम अपनी तहजीब और अपनी अक़दार जो है ना, वो बाकी रखो, तुम हमारे मुहाफिज हो, हमारा दिफा तुमने करना है। क्योंकि अफगानिस्तान उस वक्त जो है वो कम्युनिस्ट अफगानिस्तान था। तो इसलिए वो जो ज़हन था ना, इश्तराकी ज़हन, वो पाकिस्तान का मुखालिफ था। पहला वक़्त आया है 75 साल के बाद कि अफगानिस्तान ये चाहता है, मौजूदा अफगानिस्तान, कि मैं भारत को जब मैंने मुस्तरद कर दिया है तो मुझे पाकिस्तान की हमायत मिल जाए। लेकिन अभी पाकिस्तान जो है वो हमायत का ऐलान नहीं कर रहा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक काम तो ये किया अपनी बसीरत से, और एक और बड़ा काम किया जो मैं समझता हूँ इससे भी ज़्यादा बड़ा था। क्योंकि तहरीक पाकिस्तान जो है वो कोई एक दिन में तो नहीं पाकिस्तान बन गया। इसके पीछे 1930 में जो इकबाल ने तसव्वुर पेश किया था, फिर बाद में चौधरी रहमत अली ने इंग्लैंड में जो तसव्वुर पेश किया था पाकिस्तान का, फिर उसके बाद जो है वो फिर जो तहरीक चली है, ख़ास तौर पर करारदाद पाकिस्तान जो है, उससे लेकर ये 1940 की बात है, 1947 तक जो कुछ भी मुसलमानों के अंदर सूरत हाल ये है कि बरतानिया ने काम क्या किया, ये काम किया कि मुसलमानों को मुसलमानों से लड़ाने के लिए सामान कर लिया। ये सारे फिरके, अहले सुन्नत तो एक नाम था, देवबंदी, बरेलवी और फिरका अहले हदीस, तहरीक अहले हदीस नहीं, ये सारी 1857 के बाद है। तो मैं बताना ही चाहता हूं कि फूट डाल दी उसने, और ये उसूल मशहूर है, तकसीम करो और हुकूमत करो। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को अल्लाह ने बसीरत दी थी, और उसकी वजह शायद ये थी कि वकील होकर झूठ नहीं बोलते थे। उन्होंने हैदराबाद दक्कन के अंदर 1940 में तकरीर करते हुए ये वजाहत की कि जो दीनी रियासतें होती हैं ना, इनका दस्तूर बनाया नहीं जाता, इनका दस्तूर जो है वो इलामी किताबें होती हैं, और ये दुनिया भर में
जो है वो तस्लीम शुदा बात है, सिर्फ कायदे आज़म की बात नहीं है ये। लेकिन एक बात बड़ी अहम है कि कायदे आज़म चोटी के कानूनदान थे। उन्होंने क्या कहा कि भाई अगर बनाया नहीं जाता तो इनका दस्तूर क्या होगा, इस पाकिस्तान का दस्तूर जो है वो कुरान होगा। और मैं आपको सिर्फ शर्म दिलाने के लिए ये बात कहना चाहता हूं। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। हमने कुरान छोड़ दिया, और तो कुरान को छोड़ते हैं तो हमें कोई दुख नहीं, और जो कुरान और हदीस के नाम पर जीते हैं कम से कम वो तो कुरान को दस्तूर बनाए। ये सवाल आया था, मैंने उसकी वजाहत कर दी थी। किताब सुन्नत का नाम लेते हैं लेकिन सियासी तौर पर कुरान को दस्तूर मानने के लिए तैयार नहीं है। और कितनी बेवकूफ़ी की बात है कि कहते हैं कानूनी तौर पर कुरान दस्तूर बन नहीं सकता। भाई तुम ज़्यादा कानूनदान हो मोहम्मद अली जिन्ना से? और क्या दुनिया भर में, जो मैं मिसाल देता हूं, एक ही दीनी रियासत है, दीन का नाम देती है, अगरचे वो अहले किताब में से है, मुसलमान नहीं, इसराइल, उनका दस्तूर तौरात है। कितनी बड़ी बात है। मैं ये बात इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि मैंने ये सारी बातें जो हैं प्रोफेसर साजिद मीर साहब की मौजूदगी में, तकरीबन 1 घंटा खिताब था, आधा घंटा मेरा, तकरीबन आधा घंटा अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर, अल्लाह उन्हें जो है वो मज़ीद तौफीक दे। मेरा खिताब तो उन्होंने पूरा सुना था। हमारी खिताब का मौजू यही आई थी, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। हमने सियासी सतह पर कुरान को छोड़ दिया। मैं इस वक्त ये कोशिश कर रहा हूं कि किसी तरह ये पैगाम जो है मेरा, ये नई जो हुकूमत इस वक्त बन रही है उसको पहुंच जाए। लफ्ज़ तो उन्होंने बहुत अच्छा इख्तियार कर लिया, इमारा इस्लामिया। लेकिन इमारा इस्लामिया होती क्या है? इमारा इस्लामिया वो होती है जिसका दस्तूर कुरान हो। तो मैंने प्रोफेसर साजिद मीर साहब को जो है वो ये कहा था कि ये कम से कम आप सेनेट के अंदर एक शरीयत बिल ये पेश कर दें। आप 2 हैं, वो जो 1985 में काजी अब्दुल लतीफ़ ने, मौलाना समीउल हक शहीद ने पेश किया था ना शरीयत बिल, आप ये पेश कर दें कि कुरान हमारा दस्तूर है। और इसके लिए मैंने कायदे आज़म की मिसाल भी दी और सऊदी अरब की मिसाल भी दी कि सऊदी अरब में जितनी बरकतें आई हैं ये तमाम की तमाम उस वक्त आई हैं जब उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि कुरान हमारा दस्तूर है। आप तो बहुत छोटी उम्र के हैं, मैं तो माशाल्लाह जो है वो इस वक्त 80 साल से ऊपर हूँ। सऊदी अरब की तर्जुमानी जब मैं करता हूं तो हकीकत यह है कि बड़े बड़े सऊदी जिम्मेदारान जो है वो मुझे मुख्तलिफ लक़्मों से पुकारना शुरू कर देते हैं। अक्सर मुझे कहते हैं आप हमारे बाप हैं, और जब तहरीरें लिखते हैं बड़े बड़े अमीर वज़ीर तो वो नीचे लिखते हैं कि आपका बेटा। बातें लंबी हो जाएंगी, लेकिन मैं आपको बताना ही चाहता हूँ कि मैंने तकरीर की थी आज से कोई 10 साल पहले की बात है, और इमाम मोहम्मद बिन सऊद यूनिवर्सिटी जो रियाद में है, जो इसने पूरी सऊदी मशीनरी तैयार की है, उसके अंदर मेरी तकरीर सुनने वालों में प्रोफेसर साजिद मीर भी थे और हाफिज़ अब्दुल करीम भी थे और मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद दारुस्सलाम वाले भी थे। मैंने
ये कहा था कि आपका दुनिया में जितना भी एजाज़ है वो कुरान की वजह से है। जी, मेरा वो मकाला अरबी में मौजूद है वैसे। तो कहने का मकसद ये है कि उस वक्त बड़े बड़े लोग मौजूद थे, लेकिन मैं तफसील में ज़्यादा, मैं सिर्फ इतना समझ जाता हूँ कि प्रोफेसर साहब को उसका भी पता है। और ये 3 हज़रात तो मैंने आपको बता दिया, और कौन था मुझे याद नहीं, इसी के लिए तो नुमाया थे ना मेरी तकरीर सुनने वालों में। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इस तालिबान को क्या करना चाहिए। अल-कायदा और दाइश से बचने के लिए उनके पास एक ही राह है। अगर वो कोई दस्तूर बनाएंगे तो उसके अंदर माना यह होगा कि वो कुरान मजीद की कोई ना कोई ऐसी तशरीह देंगे जिसे हम फ़िका कहते हैं, वो उसका नाम फ़िका रखें या कानून रखें। ईरान ने तो उसका नाम फ़िका जाफिया रखा हुआ है, उनके दस्तूर के अंदर ये मौजूद है। और लोग बगैर इल्म के ये कह रहे हैं कि ये जो नई हुकूमत है ना, ये नकल करेंगे ईरान की। हालांकि बात सिर्फ इतनी है कि ये तबसरों में ये बात आ गई है कि ईरान के अंदर असल में आयतुल्लाह जो होता है ना, वो सदर से भी ऊपर, वज़ीर आज़म से भी ऊपर, हुकूमत से भी ऊपर, हत्ता कि सदारती इंतखाब को नहीं लड़ सकता जब तक जो है वो मंजूरी न दे। तो अब जो तालिबान का मौजूदा इस वक्त अमीर है मुल्ला हैबतुल्लाह, उसके बारे में जो बातें आ गई हैं कि वो हमारा सुप्रीम लीडर है। आयतुल्लाह का लफ्ज़ वो नहीं इस्तेमाल करते, ये तो उसमें शिया करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये हमारा सुप्रीम लीडर है। अल्लाह ताला जो है वो इनको तौफीक दे। अब अगर वो बचना चाहते हैं तो कुरान मजीद का नाम लेकर जो है ना, वो अल-कायदा जो अमेरिका की मेहनतों से जो है वो खुदकुशी पर, खुदकुश हमलों पर आ गई, और दाइश भी यही काम कर रही है। और पाकिस्तान को सबसे बड़ा खतरा जो है वो पाकिस्तानी तालिबान से है, फौज को। अगर कहीं ये बात आ जाए ना, ये तीनों के तीनों चुप हो जाएंगे। इसी के हमारा इस्लामिया का तो दस्तूर कुरान होता है, करे को कुरान की मुखालफत। ये कायदे आज़म ने हरबा इख्तियार किया था, काश के उन्हें को बताया कि कायदे आज़म का हरबा तुम इख्तियार करो। वो भी कायदे आज़म के इस पर जो है वो मदासरा हैं कि कायदे आज़म ने उन्हें आज़ादी दे दी, आज़ाद कबाइल, रियासतें अपनी जगह पर आज़ाद, सवात रियासत थी, तो ये सारे के सारे आज़ाद। आपको पता है ना, मगर आप इतने वाकिफ नहीं, शायद एक सूफी मोहम्मद थे, जमात इस्लामी से निकल कर उन्होंने ये कुरान का नारा लगाया था। उनके दामाद जो थे ना, वो थे पाकिस्तानी तालिबान के अमीर, उन्हें ख़त्म कर दिया गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन्हें सबसे बड़ी फिक्र यह है कि ये इलाके जो है ना, सारे के सारे नस्लन तो ये भी अफगान हैं, तो कहीं ये ना खड़े हो जाए। मैं कहता हूँ इनको दबाने के लिए तो एक ही तरीका है। अब सबसे बड़ी जो बात तकलीफ है वो ये है कि इनका नाम तालिबान है। ये मुल्ला हैबतुल्लाह को अपना इमाम मानते हैं। भाई अगर इमाम मानते हैं तो मुल्ला हैबतुल्लाह अगर ऐलान कर देता है तो ये तो खुद ब खुद जो है वो कुरान के ताबे हो जाएंगे। और कुरान मजीद जो है वो सलामती सिखाता है, दहशतगर्दी नहीं सिखाता। मैं दहशतगर्दी का नाम खुद, मेरा फतवा नहीं है, मैं असल में इस वक्त दुनिया का जो इत्तेहाद है ना, उसकी ज़ुबान बोल रहा हूँ। हमें एहतियात करनी चाहिए। चलिए, तो मैंने आपको ये बता दिया है। अच्छा, लफ्ज़ बात चली थी बयान से। बयान जो होता है ना, वो असल में हमारे यहाँ आज का लफ्ज़ है ताबीर। बयान की बजाय आज लफ्ज़ ताबीर, जिसकी अंग्रेज़ी जो है वो इंटरप्रिटेशन है।
इंटरप्रिटेशन का जो मसला है ये बड़ा ख़तरनाक बना हुआ है। वैसे तो मेरी एक तहरीर है जो किताबचे की सूरत में छपी हुई है, वो ये है कि अल्लामा इकबाल का तसव्वुर और पार्लियामेंट। तो लेकिन मेरा अब ख्याल है कि मैं दोबारा, चूँकि बहुत पुरानी छपी हुई है, तो मैं इंशाल्लाह अब दोबारा जो है ना उसको जो है वो शाया करूँगा, इसलिए कि हालात नहीं थे हमारे यहाँ। तो शरीयत बिल का जिस तरह जो है वो झटका किया गया है ना, मैं तो उस सारे मैदान से अमली तौर पर गुजरा, तो इसलिए मैं आपको बताना ही चाहता हूँ कि इंशाल्लाह अब मेरा ये ज़हन है कि मैं जितना काम कर सकता हूँ, मैं क़यामती सियासत में तो मैंने इंशाल्लाह नहीं आना, लेकिन जो हमारी 3 इस्लाहात हैं इस्लामी दौर की, तहज़ीब अखलाक, तदबीर मंज़िल, सियासत मुदन। तहज़ीब अखलाक का ताल्लुक़ जो है ये एक फ़र्द की इस्लाह से है। तदबीर मंज़िल से मुराद ख़ानदानी निज़ाम की मजबूती है, और सियासत मुदन से मुराद है कि जो शहरी लोग होते हैं उनकी, चूँकि शहर में आकर जो है वो मुख्तलिफ लिसानी ग्रुप भी और मुख्तलिफ इख्तलाफात ताबीरी वो सामने आते हैं, वो उनकी तरबियत करते हैं। लेकिन तरबियत के लिए पहले ज़रूरी है कि अपने दरमियान में कसवटी तो रख लो। वो कसवटी क्या है? कुरान मजीद। इसलिए जब कुरान का ऐलान हो जाएगा तो उसके बाद तबीरों के मसले जो है वो सारे दब जाएंगे। तकरीबन 1400 साल से जो है वो, बल्कि इससे भी ज़्यादा, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात तो 11 हिजरी में हो गई और इस पर 1443 है। खिलाफत जो है वो 11 साल आप निकाल दें तो अबू बकर सिद्दीक पहले खलीफा है। उनका दस्तूर क्या था? कुरान मजीद। हमेशा यही दस्तूर रहा। और बल्कि मैं एक इशारा ये भी कर देता हूँ कि आपको पता है खौफनाक तरीन मसला जो है जिसमें जंगो जदल हुआ और कितनी पाकीज़ा हस्तियाँ जो हैं वो तय तेग हुई, वो क्या मसला था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अमीर मुआविया जो हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये दोनों इकट्ठे हो जाए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई की थी। आपने फरमाया था कि मेरा ये बेटा हसन, इसके ज़रिए से मुसलमानों के 2 बड़े ग्रोह जो हैं वो एक हो जाएंगे। और उस वक़्त जो है वो इस पर इत्तेफाक हुआ था। किस पर हुआ? अमीर मुआविया का हज़रत अली की वफ़ात के बाद हज़रत हसन उनकी जगह पर खलीफा बने, तो उन्होंने जंगो जदल की बजाय सोचा कि मैं सुलह कर लेता हूँ। अमीर मुआविया को जब इत्तला मिली कि हसन जो है वो सुलह के लिए आमादा है, और वो कहते थे कि मैं ये जो मसला है ना इख्तिदार का, इसको ख़त्म करना चाहता हूँ, कम से कम सबसे पहले मैं अपनी कुर्बानी देता हूँ। उन्होंने क्या काम किया कि अपनी कुर्बानी जब देने का इरादा किया तो अब जाहिर है कि उसमें मुलाकात तो होनी थी अमीर मुआविया की और हज़रत हसन की रिज़वानुल्लाहि अलैहिमा। तो अमीर मुआविया ने क्या काम किया? अमीर मुआविया बहुत साहिब बसीरत थे। उन्होंने काम ये किया कि एक सादे कागज़ पर नीचे दस्तखत कर दिए और कहा कि हसन को कहो कि इस पर जो है वो जो लिखना लिख दे।
लो जी, हज़रत हसन ने क्या लिखा? वो ये लिखा कि आप किताब और सुन्नत के पाबंद होंगे। एक जुमला, आप किताब और सुन्नत के पाबंद होंगे। इसमें जो है वो दस्तूर भी आ गया और उसकी हतमी ताबीर भी आ गई और दायमी ताबीर है। हाफिज मोहम्मद गुंदरवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब जो है, ये बहुत उम्दा किताबों में एक किताब है, दवामे हदीस, कि हदीस का मुकाम दायमी है। ये सारे असल में फितने हैं, इसलिए मैं आपको जो है वो इशारे किए दे रहा हूँ। तो मैंने आपको अब ये बताना है कि ये जो मसला ताबीर का पैदा हुआ है, ये असल में तारीख़ इसकी बहुत ख़तरनाक है। ये पैदा हुआ था जो खिलाफत का तसव्वुर ख़त्म कर दिया गया था और ये मुआहदा किया गया था कि तुर्की जो है वो 100 साल तक खिलाफत का नाम नहीं ले सकता, और वो 100 साल पूरे होने हैं आज से 2 साल बाद 1923 में। इसीलिए तुर्की का दस्तूर अभी तक सेकुलर है और अमेरिका जो है वो तुर्की पर सेकुलरिज्म के मामले में बहुत एतमाद करता है। और आपको ये पता है कि जो नेटो है उसका हिस्सा है सिर्फ तुर्की, पाकिस्तान नहीं, सऊदी अरब भी नहीं, सिर्फ तुर्की। तो कहने का मकसद मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस वक्त तुर्की को पता है, खास तौर पर ये रजब जी अर्दवान जो है, इसको पता है कि 2 साल बाद मैंने क्या करना है। खैर अल्लाह इसे तौफीक दे। देखिए ये तो उम्मीदें हैं ना। वैसे तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी 7 साल पहले कह दिया था कि कुरान दस्तूर होगा, लेकिन कुरान दस्तूर हुआ तो नहीं। अल्लाह इनको तौफीक दे। खैर की हम दुआई कर सकते हैं, अच्छी उम्मीद रखते हैं। बल्कि मैं तो ये मक्यावली सियासत के जो बड़े हैं ना, उनका भी कोई ऐसा बयान आ जाता है तो मैं कम से कम खुतबा जुमा में तायद कर दिया करता हूँ। इमरान खान जो है, इसके पता नहीं कितने बयानों के मैंने तायद की है, लेकिन साथ ही मैं कहता हूँ अल्लाह ऐसा ना करना कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कुरान का नाम दिया था लेकिन यहाँ कुरान नाफिज नहीं हो सकता। अल्लाह ये जो कुछ मुंह से कहता है उस पर कायम रहे। इसलिए कि वो इसके मुंह से बात निकल गई थी कि ये जो हमारे यहाँ औरत का जो बड़ा फितना पैदा हुआ है, इसके पीछे असल में औरत का लिबास है। अब एक टीम आ गई इंटरव्यू के लिए बाहर से। वो टीम आई तो इसको इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा जी कि आपका इस बयान की क्या हकीकत है? कहता मैंने दिया ही नहीं। भाई अगर इतने कमजोर हो तो फिर वजीर आजम होकर फिर जौहरी कुव्वत के इख्तियारात के हामिल होकर जलील क्यों होते हो? वो बात कहो जिस पर तुम कायम रह सको। तो मैंने आपको ये बताया है। अच्छा, अब चूंकि बात आ रही थी ताबीर शरीयत की, आजकल जो है वो चूंकि हमारे यहाँ जो दस्तूर व कानून है ना, ये सेकुलर, यानी इसका अंदाज सेकुलर है। इंशाल्लाह मुझे कह रहे हैं ये अल हिकमा वाले के हम इस पर जो है वो उलमा को और कानूनदानों को बुलाकर जो है वो एक मुज़ाकरा करवाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल, उसके लिए मैं आपका पूरी तरह माली और मदूदीन तो कौन कौन से लोग जो हैं वो मुनासिब हैं इनमें बुलाएं, मैं आपका इंशाल्लाह तावन करूँगा। तो अल्लाह इनको तौफीक दे। तो मैंने आपको जो ये इस पर बात कही है वो ये कही है कि लेकिन एक ये बात तो हो गई। चलिए ताबीर के सिलसिले में मैं ज़रा, असल में हमारा चूँकि मिजाज सेकुलर है, दस्तूर का मिजाज सेकुलर है, इसलिए हमारे दस्तूर के अंदर जो है वो एक ताबीर के अंदर एक मसला जो है वो तय कर दिया गया है। आपको चूँकि कानूनी तसव्वुरात का गहराई से इल्म नहीं है,
और मैंने 25-30 साल जो है वो जुडिशरी को पढ़ाया है, शरीयत का इस दस्तूर का तकाबुल, जजों को पढ़ाया है। हाई कोर्ट से ऊपर होकर सुप्रीम कोर्ट में चले गए, फिर बाद में उनमें से एक सदर पाकिस्तान बन गया मोहम्मद रफीक तारड़। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ने मुझसे ये काम दिया, अगर तो मैं सियासत में नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वही काम किया जो इसराइल ने 1924 में इब्रिया यूनिवर्सिटी बनाकर जो है वो काम किया था। आज भी मैं इसी मिशन पर हूँ। तो मैंने आपको ये बताना है कि हमारा मिजाज सेकुलर है, और सेकुलर मिजाज जो है वो, हमारा कानून जो है वो सेकुलर है। और वैसे कानून की तारीफ जो है वो हमारे आम लोग तो समझते नहीं। हमारे आम लोग समझते हैं कि शायद ये जो कोई इबारत लिख दी जाती है ना, जब भी कोई इबारत लिख दी जाए यह कानून होता है। हालांकि जब इबारत को लिखी जाती है इसे कोडिफिकेशन कहते हैं अंग्रेजी में, और कानून साज़गी लफ्ज़ जो है लेजिस्लेशन है। और जो असल मसला है वो ये है कि जो इस वक्त सऊदी अरब को दरपेश है वो ये है कि सऊदी अरब लेजिस्लेशन को नहीं मानता, और अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे शाह फहद बिन अब्दुल अजीज़ आल सऊद, उसने वो जो खाली लफ्ज़ था ना कुरान का, उसने उसको तहरीर की शक्ल देकर 1 मार्च 1993 को जो है वो निज़ामुल हुक्म के नाम से उसे नाफिज कर दिया। और वो निज़ाम उसे कहते हैं जब इंसान जो है वो किसी चीज़ को तय करे। अब देखिए ना, एक तो है कुरान और हदीस, वो तो मौजूद है दुनिया में जिस शक्ल में भी है, कोडिफाइड है, मुदव्वन है। कोई कह सकता है कि भाई कुरान की तदवीन नहीं है, कोई कह सकता है कि हदीस की तदवीन नहीं है। हमारे तो ये अब मेरा तो बच्चा है इब्राहिम बशीर, रास्ते में मुझे बात कर रहा था कि मैं तो चाहता हूँ मुझसे अल्लाह यही काम ले ले। चलिए अल्लाह तौफीक दे, मैं तो दुआ करने वाला हूँ। मैं बताना ही चाहता हूँ कि हमारा मिजाज जो है वो, कानून की तारीफ असल में हकीकी तारीफ क्या है? कानून एक मनफी अमल है, यानी जब कोई आदमी इसकी खिलाफ वर्जी करे तो कानून की 2 किस्में हैं। एक कानून ये है कि इसकी खिलाफ वर्जी जो है वो ऐसी करे कि कानून की बुनियादों की खिलाफ वर्जी हो, तो उसको कहते हैं कि वो चीज़ बातिल होती है। उसका अंग्रेजी में लफ्ज़, चूँकि मैं आप कानून की बातें कर रहा हूँ, हमारे यहाँ अथॉरिटी सिर्फ जो है वो अंग्रेजी है, कोई और ज़ुबान नहीं कानून के लिए। तो उसके अंदर मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसके अंदर एक तो यह है कि अगर बुनियादों की कानून मुखालफत करे, अगर तो वो भी हो रही है, जैसे कि औरत अगर कह दे कि मैंने अपने खामद के साथ नहीं रहना। हमारे यहाँ एक कानून ये है कि अगर औरत जो है वो, कानून मौजूद है एक्ट की सूरत में, दस्तूर के ताबे कानून, वो ये है कि अगर कोई औरत ये कह दे कि खामद ने मेरे साथ जो हम बिस्तरी की है ये मेरी इजाज़त से नहीं की, तो खामद को सजा दो, जेल में डाल दो। लेकिन मैं आपको फिलहाल अभी सिर्फ दस्तूर की बात कर रहा हूँ। हकीकत में कानून वो होता है एक दूसरी किस्म, नहीं, ये वो कानून है जो कानून की आम तारीफ है, लेकिन ये नाफिज नहीं है। इसलिए जो नाफिज है वो क्या है कि कानून की बुनियादों का इनकार किया जाए, दस्तूर की बुनियादों का इनकार किया जाए।
वो कानून की तारीफ ये है कि खिलाफ वर्जी के ऊपर सजा मुकर्रर हो। तो इसलिए हम जब अदालतों में पेश होते हैं ना, क्योंकि इत्तेफाक से मैं 60 साल से अदालतों में काम भी कर रहा हूँ और यह है कि जजों को पढ़ाता भी रहा हूँ, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बड़ा मशहूर लफ्ज़ है, औरत की रजामंदी नहीं है निकाह में। यह कानून नहीं है, ये क्या है? बेज़ाब्तगी, जिसको अंग्रेजी ज़ुबान में कहते हैं इर्रेगुलरिटी। बातिल नहीं है, फासिद है। औरत की रजामंदी नहीं, निकाह हो जाएगा। ये बताइए, ये औरत के हुकूक की बात करने वालों का ये कानून ये कहता है। औरत मफरूर हो गई, घर से अपने खानदान से बागी हो गई, और आपको पता है जब खानदान से बागी हो जाती है तो वो औरत मुहसना नहीं रहती। मुहसन का माना होता है किले वाली। वो किले में खानदान उसका माफिज होता है, किला होता है। बल मुहसनात मिनन निसा, कुरान मजीद ने कितनी जगह पर आया, मुहसनातिन गैर मुसाफिहातिन वला मुत्तखिज़ाति अख़दान। तो वो औरत जो है वो ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, मतलब है ये औरत के हकूक की बात आप करते हैं कि औरत का जो किला है वो खत्म हो गया। मैंने आपको बताया था इजाब कबूल का माना क्या है। वली और खामद का आपस में अहद होता है, जिसे अक़द निकाह कहते हैं। एक होता है निकाह की जिंदगी गुजारना, वो मियाँ बीवी गुजारते हैं, और एक होता है अक़द निकाह। वो जो है वो वली और खामद, वली की तरफ से इजाब होता है कि मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर डाल रहा हूँ, इससे पहले मेरी थी, और खामद कबूल करता है। इजाब कबूल से जो है वो निकाह हो जाता है। बताना मैं आपको ये चाहता हूँ कि अब अदालत ने सबसे पहले सर सैयद के खबीस बेटे ने, जिसका नाम था जस्टिस महमूद, मैं उसको खबीस इसलिए कहता हूँ कि देखिए सर सैयद को दुनिया में सजा मिली। उसकी बीवी जो है वो उसने बाहर से की थी, बैरिस्टर था ना, इंग्लैंड से कानून से पास किया था, ये जज बना था हाई कोर्ट का, शराबी था, बहुत बड़ा शराबी। इसने सर सैयद को इस तरह घर से निकाल दिया कि सर सैयद की जो मौत है वो घर में नहीं हुई, वो बेचारा सड़कों पर जो है वो मरा है। हालांकि वो इतना मुतकब्बिर आदमी था सर सैयद कि वो कहता है कि अगर अफलातून जो है वो आज हो तो मेरे मदरसे का एक छोटा सा तालिब इल्म होगा। उसका एक शेर है, मैंने उसका तर्जुमा आपको सुना दिया। अफलातून कौन है? जो फलसफे का बानी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस्तिखराजी फलसफा, ये सब में डिडक्टिव लॉजिक और जो है वो इंडक्टिव लॉजिक की बातें हैं, मैं इस पर आपको वो नहीं पढ़ाना चाहता। तो चूँकि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें सारी तकाबुल से पढ़ी हुई हैं, तो इसलिए अल्लाह का शुक्र है कानून और शरीयत का तकाबुल अल्लाह मुझे तौफीक देते हैं। मैं अब आपको भी मैं इस काम के लिए तैयार कर रहा हूँ। अगर आपने यहाँ से पढ़ने के बाद जदीद माशरे में काम ना किया तो फिर मैं समझता हूँ कि मैं अल्लाह के पास शिकायत करूँगा कि अल्लाह मैंने तेरी बातें पहुँचा दी थी, और इस जदीद माशरे के फितनों की रोशनी में, रोशनी कहता हूँ, फितनों के अंधेरों में मैंने ये रोशनी जो है वो जला दी थी। इन्होंने इसमें काम ही नहीं किया। तो इसलिए वैल्लाहिल मुश्तका, मगर मैं अल्हम्दुलिल्लाह देख उम्मीद रखता हूँ कि आपको जो, ये भी मेरे बेटे ही हैं कारी शफीक साहब, तो ज़ाहिर है जब बेटा अच्छा काम करता है तो आपको मैं बताऊं कि मेरी अब सेहत इस काबिल नहीं है कि मैं किसी और जगह जाकर जो है वो इस तरह लंबे लंबे लेक्चर दूँ। तो लेकिन मैंने अपने बेटे की बात जो है वो जब
मेरे पास आए, और भी साथी थे जो इनके साथी हैं, तो इन्होंने मुझे आकर कहा कि, मैंने कहा मेरी तरफ से कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, इसलिए कि मुझे तो अब कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ एक बात चाहता हूँ कि जो अल्लाह ने मुझे इल्म दिया हुआ है उसके सिलसिले में जो मुझे इल्म है मैं लोगों तक पहुँचा दूँ। और मेरी ये दुआ मैंने आपको गुज़श्ता जो है वो अपने लेक्चर के दौरान पढ़ी थी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शा व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन ऐनिन ला तदमा व मिन दुआइन ला युस्तजाबु लहा। मेरी महबूब तरीन दुआ है, और मैं वैसे इसलिए नहीं, अल्लाह मुझे दिखावे से बचा के रखे, लेकिन आपको तालीम के लिए मैं तकरीबन हर सजदे में जो है, अगर थोड़ा सा भी मुझे मौका मिल जाए मैं ये लफ्ज़ ज़रूर कहता हूँ, अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी वाइज़नी मिन शर्रि नफ्सी। ए अल्लाह मेरी रुश्तो हिदायत जो है ये मुझे मेरे दिल में डाल दे, इल्हाम का लफ्ज़ है, मेरे दिल में डाल दे और मुझे नफ्स के शर से करा दे, ये उसका तर्जुमा है। चलिए, मैंने आपको जो है वो जो बात शुरू की है वो असल में ताबीर की शुरू की है। तो ताबीर की जो बात है उसके अंदर सबसे पहले बात ये आती है कि ताबीर का हक किसे है। मेरे एक साथी थे, मैं शागिर्द इसलिए नहीं कहता कि माशाल्लाह मुझसे बहुत बड़े थे, और मैंने कानूनी जो तसव्वुरात बहुत से जो मैंने सीखे, तकाबली तसव्वुरात, वो मैंने उनसे सीखे। उनका नाम था जस्टिस बदिउज़्ज़मान का कौस। ये पहले शिया थे, बाद में सुन्नी हो गए। इन्होंने ज़ियाउल्लाह के इब्तिदाई दौर में जब शरई अदालतें बनी हैं ना, हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट के बड़े काबिल तरीन जजों में से रिटायर हो गए थे, इन्होंने क्या काम किया, वकील तो ये रहे थे, ये शरीयत बेंच जो था ना लाहौर हाई कोर्ट में, उसके अंदर इन्होंने केस दायर कर दिया। ये केस दायर कर दिया कि इस्लाम के अंदर ये दस्तूर साजी, और ये यानी दस्तूर साजी का तस्वुर उन्होंने नहीं छेड़ा, ज़्यादा ये छेड़ा कि ये जो सियासी जमातें होती हैं ना, इस्लाम के अंदर ये ममनू है, ये शिर्क है। तो फिर अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी कि मेरा इनसे बहुत क़ुर्ब हो गया, ये मुझसे अगर के बहुत कुछ सीखते लेकिन शरीयत की बातें, लेकिन जज्बा बड़ा माशाल्लाह जवानों की तरह जज्बा था। तो ये मेरे बुजुर्ग होने के नाते, और एसएम ज़फ़र जो इस वक्त 90 साल की उम्र है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दिमाग पूरा काम करता है, उनका बेटा जो है वो अली ज़फ़र वज़ीर इत्तलात भी रहा, वज़ीर क़ानून भी रहा, इस्लामी मदरसे का भी, और आजकल भी जो सेनेट के अंदर जो कमेटी है, ये कानूनी कमेटी, उसका वो चेयरमैन है। तो मैं कहना ही चाहता हूँ कि इन दो शख्सों ने मेरे साथ बहुत इक़्तिदार से काम किया। उसके बाद फिर अल्लाह का शुक्र है कि वो हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज बहुत बड़ी तादाद में आ गए मेरे साथ। तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ये तरबियत का जब मौका मिला है, तो इसके अंदर इन तमाम की ज़हन साजी, इसके अंदर एक शख्स बड़ा कीमती था। मैंने उसका वाक़या आपको सुना दिया, आज नहीं दोहराऊँगा। तो मैंने आपको सुनाया था जस्टिस गुल मोहम्मद खान, जो फेडरल शरीफ कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। उन्होंने गुलाम इसहाक़ खान जो सदर थे, उनको क्या जवाब दिया था जब उन्होंने कहा कि जी आप एक इस्लामी कानून तैयार करके ले आए। तो उन्होंने जवाब ये दिया था कि कुरान मजीद जो है उसकी एक ज़ुबान है जो अल्लाह की ज़ुबान है, और हदीस की ज़ुबान जो है वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़ुबान है। यानी एक ही दौर है ना अल्लाह के रसूल का, सहाबा का। यानी आप जिस ज़ुबान में बात करते थे ये वही ज़ुबान है जो उस दौर में बोली जाती थी। इसलिए सहाबा जो है वो उस ज़ुबान को बेहतर समझते थे। ये बातें फिर बाद में आएंगी जब सहाबा का मुकाम जो है उसकी बात होगी। अल्लाह करी करामत करे हाफिज़ अब्दुल मतीन असगर को। फ़ज़ाइल सहाबा कॉन्फ्रेंस में बेचारे सहाबा का मुकाम बयान करते हुए जो है अल्लाह के पास चले गए। अच्छा जी, मैं तो अब इसमें आपको बताऊं कि
अब इस उम्र में सिर्फ दुख झेलने के लिए रह गया हूँ। दुख बड़ा होता है, लेकिन कहता हूँ अल्लाह तेरा हुक्म है, अलाइन तदमा बल कल्ब यहज़न वला नक़ूलु इल्ला मा यर्ज़ा रब्बुना। चलिए, तो अल्लाह ताला, मैं आपको ताबीर की बात कर रहा था, इसलिए कि जदीद लफ्ज़ जो है वो ताबीर का है। अगरचे एक और साहिब थे मेरे साथ, जो भी मिलकर जिसने काम किया ना, उसकी कोई ना कोई इस्लाह हुई है। मेरे साथ एक शख्स थे जो दयाल सिंह ट्रस्ट लाइब्रेरी के एजाजी हेड थे। वो अपने एक मजमून में, जिन्होंने किताबुल फ़िक़्ह अल मज़ाहिब अल अर्बा का तर्जुमा किया है, तो उन्होंने जो है वो अपने एक मजमून में मौजूदा तसव्वुर जो मौजूद है ना, इससे फ़ायदा उठाते हुए सुन्नत का मकाम जो है वो पेश किया था। क्योंकि कानूनदानों को ये बातें समझ आती हैं कि पहले आप कानून से चलें, फिर सुन्नत बताएं सुन्नत क्या होती है। उन्होंने कहा कि आपको ये पता है, दस्तूर कानून एक तो पार्लियामेंट तैयार करती है, और इसका बहुत वसी सिलसिला जिसे ट्रेडिशन कहते हैं, उसे इसका तर्जुमा रिवायत है। लेकिन रवायत का दोहरा माना है, एक तो रवायत तो दरायत मुहद्दिसीन की होती है ना, नहीं, इससे मुराद वो नहीं है। इससे मुराद है हमारे मामूलात और जो हमारे जो तरीके अदालतें जो है वो तरीक़ों के पर बड़ी पाबंद होती हैं, उन्हें ज़ाब्ता अखलाक भी कहा जाता है। ये मुसलमा बात है कि सुप्रीम कोर्ट अगर किसी चीज़ की ताबीर कर दे, दस्तूर और कानून के हवाले से वो ताबीर हतमी होती है। मैं सिर्फ इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। मैंने आपको बताया था कि ये हमारे यहाँ जो इस्लामी अक़दार हैं, इनके बारे में करारदाद मक़ासद, उसके अंदर ये इस्लामी अक़दार का जिक्र है। और जब ज़ियाउल हक़ ने इसे दस्तूर का हिस्सा बना दिया, आर्टिकल 2 तो ये है कि हमारा मज़हब इस्लाम होगा, और 2A ये है कि करारदाद मक़ासद की मुअस्सर कानूनी हैसियत होगी। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने, जिनके सरबराह डॉक्टर नसीम हसन शाह थे, जुलाई 1992 में फैसला कर दिया, बिल्कुल गलत, करारदाद मक़ासद की कोई हैसियत नहीं है, सिर्फ पार्लियामेंट। वैसे आपको एक किताब बता देता हूँ, वो एक वकील है लेकिन मानसेरे का है, उसकी वजह से किताब जो है वो लिखी हुई है, जमहूरियत जजों और जर्नलों के साए में। तो उसका जो अंदर का टाइटल है ना, एक टाइटल ऊपर का होता है ना, और एक होता है अंदर का टाइटल। मसलन ये किताब है, एक इसका ऊपर का टाइटल है, नहीं, इस किताब में मैं बात नहीं करता। चलिए, मैं आपको, मेरे पास इस पर मुहद्दिस मौजूद है, मैं देखें, एक ये टाइटल है मुहद्दिस का, और एक ये टाइटल है। ये इस किताब के अंदर तो हर से बड़ी मेहनत की है ना, इसका भी ये टाइटल जो है ना, इस पर वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का वो तकरीर, उसका इक़्तिबास जो हैदराबाद दक्कन में 1940 में हुई है, वो मौजूद है। इसलिए मैं आपको बस बता देता हूँ कि मैंने तो उसकी फ़ोटो कापी हासिल की थी, जो है वो अल मारिफ जमात इस्लामी मंसूरा की लाइब्रेरी से। आप अगर वहाँ जाएं तो वो उस किताब का मुताला करें।
इसलिए कि अहले इल्म का काम है, आप माशाल्लाह जो है वो आला तालीम के तलबा है, आपकी माशाल्लाह भरपूर खिदमत हो रही है, कम से कम आपको मुताला तो करना चाहिए ना। इस किताब का मुताला करें, और इसका जो ये हाथ मेरा पड़ गया, तो इसका जो ये टाइटल है, ये ज़रूर वहाँ आपके पास मोबाइल होते हैं, इसकी तस्वीर दे दें, छोटी सी है बात, कोई 8-10 लाइनों में। इसलिए कि आज ये बात जो है ये पूरी दुनिया में फैलाने वाली बात है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का अकीदा ये था कि हमारा दस्तूर कुरान है, लेकिन हमारे साथियों को अल्लाह हिदायत दे, वो कायद-ए-आज़म को भी कानून दान मानने के लिए तैयार नहीं है। सेनेट का मेंबर एक शख्स बन जाता है, उसके नज़दीक कायद-ए-आज़म कानून से जाहिल है, वो कुरान कहता है कुरान हमारा दस्तूर होगा, तो कुरान दस्तूर बन नहीं सकता। चलिए मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि कुछ मवाद मेरे पास है वो किसी किताब की सूरत में जो है वो छाप दूँ। इन दिनों बड़ी ज़रूरत है, इसलिए कि तालिबान का मसला है ना, मैंने आपको पहले बता दिया, बहुत बड़े फितने उनके सामने हैं, और ये मजहबी फितना जो है ना, ये अमेरिका का बड़ा हथियार है, बरतानिया का और अमेरिका का। तो बल्कि आपको पता है कि रूस तो टुकड़े टुकड़े हो गया, उसने इससे पहले काम किया था कम्युनिज्म का। मैंने आपको बताया कि जब पाकिस्तान बना तो उस पर इश्तराकियत थी अफगानिस्तान में, उसका गलबा था। ये कम्युनिज्म का बगल बच्चा है इश्तराकियत। तो आपको बताना मैं चाहता हूं कि ये ज़रूर अब फैलाइए। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप जाएं, को 2 आदमी मिलकर चलिए, स्कूटर पर जाएं और अल मारिफ में जाएं और उन्हें कहें कि हम उस किताब का मुताला करना चाहते हैं, वहाँ से निकलवा कर, अब तो लाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो उनसे मंगवाई थी, मेरे लिहाज में तो उन्होंने दे दी थी, लेकिन मैंने उनको वापस कर दी। तो इसलिए ज़रा आप जाएं तो ऐसा ना हो कि उन्होंने कोई इधर उधर रख दी हो, क्योंकि मैंने किसी आदमी को कहा था कि वहाँ से जाकर जो है वो इसकी तस्वीर मोबाइल में ले ले। उसने मुझे कहा जी बात यह कि वो किताब पता नहीं समझे टाल दिया। मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब आप 2 आदमी जाइए और उस किताब का सिर्फ अंदर का टाइटल, क्योंकि ये किताब का हिस्सा नहीं है, लेकिन उन्होंने शुरू में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का ये जो है वो कानूनी नुक्ता जो है वो पेश किया है। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को तो 1946 में कामयाबी मिली है। आपको पता है इतनी ज़बरदस्त कामयाबी थी कि तकरीबन 90% वोट मुस्लिम लीग के थे, मुसलमानों के। तो कहने का मकसद यह है कि मौलाना दाऊद गज़नवी जो अबुल कलाम आज़ाद के साथ कांग्रेस में थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़कर जो है वो मुस्लिम लीग में आ गए। तो इस तरह से हमारी अपनी ज़रूरत भी है। तो कहने का मकसद यह है कि मैंने आपको जो है वो ज़रा ताबीर की बात समझाई है कि मंजूर हसन अब्बासी उनका नाम है, जो दया सिंह ट्रस्ट लाइब्रेरी के हेड रहे हैं, मेरे साथी थे। इसलिए कि बहुत से हिस्से जो है ना ये किताब अल-फ़िक़्ह अल-मज़ाहिब अल-अर्बा के, ख़ास तौर पर जिनमें रियाजी आती है, वो मेरे तर्जमा किए हुए हैं। इसलिए उनको रियाजी नहीं आती थी, मुझे अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने रियाजी का ख़ास ज़ौक़ दिया हुआ है। तो उन्होंने कहा है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट की ताबीर को हतमी मानते हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कुरान की ताबीर है वो हतमी नहीं है। जदीद ज़ुबान में कहा ना, हमने तो आपको पुरानी सल्फ की ज़ुबान में कहा है बयान, लेकिन उन्होंने जदीद ज़ुबान में कहा कि सुन्नत क्या कुरान की ताबीर नहीं है। बड़ी अच्छी दलील की भाषा कि आप सुप्रीम कोर्ट
मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुप्रीम कोर्ट के बराबर भी नहीं मानते। तो कहने का मकसद यह है, अब एक लफ्ज़ और, मुझे बहुत जल्द जो है वो ये किताब और सुन्नत के बामी ताल्लुक़ के सिलसिले में जो मुख्तलिफ पहलू हैं जो मैं आपके सामने वाज़ेह करता चला आ रहा हूँ, इसके अंदर जो आगे बढ़ना है तो उसके अंदर एक और अहम लफ्ज़ है जो रुकावट है, मैं उसे पुल करार देता हूँ। आप यूँ समझिए कि किताब और सुन्नत से आगे हम अगर फ़िक़्ह की तरफ जाते हैं तो एक पुल है, और वो पुल जो है वो क्या है, वो पुल ये है कि किताब और सुन्नत तो वही है ना, अहले सुन्नत का अक़ीदा है मुत्तफ़िक़ा, और उसके बाद इसकी तशरीहात हैं, और तशरीहात होती कब हैं, जब कोई मामला पेश आता है तो उस वक़्त जो है वो किताब और सुन्नत तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा, इसका माना आपको पता है, दो के अलावा और कोई चीज़ नहीं। किताब और सुन्नत जो है वो अपना दारो मदार बनाकर जो है इज्तिहाद करते हैं। इज्तिहाद का जो इख्तिलाफ है उस सिलसिले में मैं इज्तिहाद से पहले एक लफ्ज़ जो है वो आपके सामने वाज़ेह कर दूँ। मुझे पता है कि टाइम मेरा अब हो गया, आपको फिर बाकी चीज़ें इंशाअल्लाह सवालात में आ जाएंगी। वो लफ्ज़ नफाज है। मैंने थोड़ी सी एक बात पिछले लेक्चर में कर दी थी कि नफाज के माने होते हैं जारी और सारी करना, लेकिन चूँकि हमारा कानूनी जो बुनियादी मिजाज है वो ये है कि हम पहले बनाते हैं, शरीयत भी हम बनाते हैं, जब तक बनाए नहीं उस वक्त ये सब में परवेज़ी तसव्वुर है। आपको पता है कि मैंने अहले कुरान का जिक्र तो किया था, परवेज़ का बुनियादी तसव्वुर क्या है, वो कहता है कुरान में शरीयत नहीं है। आप हैरान होंगे, परवेज़ कुरान मजीद में शरीयत ही नहीं मानता। फिर क्या है भाई कुरान मजीद, वो कहता है शरीयत वो होती है जो हाकिम कानून साजी करता है, पार्लियामेंट हो या हाकिम हो। और इसलिए उसने एक नई इस्तिलाह दी है, जैसे गांधी ने तवातुर अमरी की सुन्नत की तारीफ करके जो है वो बिगाड़ पैदा किया है। उसने इस इस्तिलाह उसने ये दिया कि असल में जब हाकिम जो है वो कुरान मजीद को साथ लेकर जो है वो हुकूमत करता है तो उसको बोलते हैं मरकज़ मिल्लत। बाकी इस मरकज़ मिल्लत के क्या तकाज़े हैं वो बातें फिर इंशाअल्लाह आएंगी, वो इंशाअल्लाह अहलुल हदीस और अहलुल राय का फ़र्क बयान करने के बाद मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ आपको नफाज के लफ्ज़ की बात करना चाहता हूँ। चूँकि परवेज़ी तसव्वुर जो है ये हमारी ब्यूरोक्रेसी में एक शख्स है, वो मेरा बहुत गहरा दोस्त था, बल्कि उसको इमाम यूनिवर्सिटी ने हमारे पास भेज दिया था चंद साल पहले। वो अल्लाह के पास चला गया, डॉक्टर खादम हुसैन, 30 साल उसने सऊदी अरब में पढ़ाया जी। तो मैं बताना ही आपको ये चाहता हूँ कि ये तसव्वुर जो नफाज है इसकी पहली बुनियाद है कि शरीयत को जो है पहले कानून के अंदर डाला जाएगा, और वो एक एक मसले की तशरीह जो है वो होगी तो मन मानी, लेकिन उसको अहकाम शरीयत करार देकर जो है वो काम किया जाएगा। तो हमारे कानून में जगह जगह जो है वो शरीयत का नाम नहीं है, अहकाम इस्लाम। लफ्ज़ शरीयत से क्यों बचते हैं? असल बात यह है कि इस्लाम के अंदर तो वो फ़िरके भी शामिल हैं जो शरीयत को नहीं मानते, और 800 साल पहले उन्हें गैर मुस्लिम करार दे दिया गया। अब जितने भी इस्माइली हैं, और ये वो बात नहीं है जिनके अंदर
कादियानी भी शामिल हैं, परवेजी भी शामिल हैं और गांधी भी। गांधी के साथ तो एक अरसा मेरी जो बैठकें होती रही हैं उसके अंदर सारा तस्वुर उसका इख्वान सफा का था, जो इमामी थे, यानी मतलब इस्माइली थे, लेकिन फलसफा के बड़े माहिर थे। ये एक ग्रुप था इख्वान सफा का। तो मैं इसलिए गांधी को तो मैं इस तरह अच्छी तरह जानता हूँ, उसकी उठान कहाँ से हुई है। तो अब मैंने इशारा कर दिया। अब लफ्ज़ नफाज जो है वो क्या है? कानून में लफ्ज़ नफाज के माने ये होते हैं कि लेजिस्लेशन, जिसको मैंने आपको कहा कानून साजी, इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो चलिए एक मेरे ही मानवी बेटे डॉक्टर जब्बाद हैदर लखवी उकाड़ा में प्रोफेसर हैं, उन्होंने पीएचडी जो किया है मेरी निगरानी में, उन्होंने इस मौजू पर किया है। उनका जो थीसिस है मुझे इतना प्यारा है कि मैं जो अपने पास चंद किताबें रखता हूँ ना, उसके अंदर मैंने उसको भी रखा हुआ है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कानून साजी के जो चक्कर हैं इनके अंदर तो इख्तिलाफ लाजमी है। तो इसलिए, लेकिन एक बात जो कानून साजी का लाजमा है वो क्या है कि पहले कानून साजी होती है, कानून साजी पार्लियामेंट करती है, लेकिन उसकी जुबान साजी जो है वो वजारत कानून करती है। और जब वजारत कानून जो है वो पार्लियामेंट के पास करदा कानून को जो है वो यानी आगे भेज देती है। वजारत कानून सिर्फ एक दरमियान का वास्ता है। जब आगे भेज देती है तो फिर उस पर जो है वो अगर विफाकी कानून हो तो सदर के साइन होते हैं, और अगर वो सूबाई कानून हो तो गवर्नर के साइन होते हैं। अब साइन होने का माना यह है कि अब ये नाफिज हो गया, जैसे कि हम नाफिजुल अमल कहते हैं। अब ये तस्वुर कानून का है। शरीयत के बारे में भी यही तस्वुर बन गया हुआ है। अगर चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो ऐलान कर दे कि इस मुल्क के अंदर जो है वो किताब और सुन्नत की बालादस्ती होगी, ऐलान कर दे मुंह से, लेकिन जो अल्फाज ढलकर जो है जब दस्तखत हो तो उसके अंदर तमाम अहम चीजें निकाल दे। फेडरल शरीयत कोर्ट का भी नाम आया था ना, जिसके चीफ जस्टिस को मैंने, अल्लाह का शुक्र है, ये बात समझा दी थी कि कानून साजी बहुत बड़ा फितना है। तो फेडरल शरीयत कोर्ट जो है वो कानून साजी नहीं करती, वो सिर्फ ये कहती है कि फलां कानून जो है वो किताब सुन्नत के अहकाम के, किताब सुन्नत के अहकाम के इस कदर इन्हें इतना मुनाफी है, बस। कानून साजी फिर पार्लियामेंट करती है उसके मुताबिक। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो लफ्ज़ नफाज है ना, ये बड़ा ही खतरनाक है। शरीयत को पहले अपने अल्फाज में ढालो और वो मनमानी सूरत हाल, उसके बाद जो है वो फिर अपने अल्फाज में ढालने के बाद जो है वो फिर पार्लियामेंट में पेश करो, और पार्लियामेंट जो है वो जब उसकी कानून साजी कर दे, पार्लियामेंट से मुराद जो है वो ऐवान बाला सेनेट और ऐवान ज़ेरीन कौमी असम्बली, दोनों को मिलाकर पार्लियामेंट कहते हैं। तो फिर उस पर जब सदर के दस्तखत हो जाते हैं तो फिर वो कानून का नफाज होता है। अब यही तस्वुर अगर शरीयत में आ गया तो शरीयत कभी भी नाफिज नहीं हो सकेगी। तो मैंने इसीलिए थीसिस का हवाला दे दिया है। वैसे तो अगर किसी को शौक़ होगा तो जब्बाद हैदर, अल्लाह ताला उसे सलामत रखे, तो उससे रब्ता करके उससे आप उसकी कापी भी ले सकते हैं। मेरे पास तो एक ही कापी है, असल जो उसके पास है। तो ख़ास तौर पर अल हिकमा वाले जो है ना, वो ज़रूर मंगवा लें, इसलिए कि माशाल्लाह ये तो इन्होंने वो
सिलसिला रखा हुआ है ना। चलिए जी, नफाज के माने आप समझ गए, लेकिन मैं आमतौर पर लफ्ज़ नफाज से इसलिए बचता हूँ, मैं आमतौर पर कहता हूँ शरीयत की अमलदारी, क्योंकि जिस लफ्ज़ में मुगालता हो सके, अल्लाह के रसूल कुरान मजीद में ला तक़ूलू रायना वक़ूलू उन्ज़ुरना, रायना के माना तो गलत नहीं है, हमारी रियायत कर, हमारा ध्यान रख। कुरान ने कहा कि नहीं, इसके अंदर से मुगालता दिया जा रहा है, इसलिए उन्ज़ुरना कहो कि हमारी तरफ तवज्जो फरमाइए। तो मैंने आपको ये बता दिया है कि ये नफाज की बात भी आ गई। अब मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अब आपका हक है कि आप सवाल करें और उसका मैं जवाब दूँ। आधा घंटा जो है वो मेरे ख्याल में बाकी है, तो आप जो है वो अब सवाल कीजिए। अल्लाह आपको जो है वो अपने दीन की सूझबूझ दे। जिंदगी शऊर से, अल हिक्मा इंटरनेशनल।